दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए इस तरह से, ड्रॉ कीजिए, होल्ड कीजिए, सीधा बैठिए, नाक भी थोड़ा आगे कीजिए, कंधों को थोड़ा पीछे, गर्दन सीधा, नजर सामने। Gulfo Nasiye Abhasunia have Pasuyusipe, Suye Gulfam Tata Sui, Dakshalapam Dilas. Pasho Pado, Panivam Dadam, Badwasu, Nislam, Batrashanam Horete, Sarava Vyadi Vinasana. गोरक्षासन क्रिया हो वही सिद्धि होगी। ये इसका सूत्र है, जिसका मतलब है इस तरह से बैठना भद्रासन कहलाता है और इससे सभी तरह की साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स ठीक होगी। अभी हम करेंगे उग्रासन। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैर की उंगलियों को पकड़ते हुए सीधा आगे झुक जाइए एकदम। ये है फॉरवर्ड बेंडिंग, इससे कमर में लचक आती है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, हल्कापन, रोगों से मुक्ति, बिंदुजय, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल द नाड़ीज। इस तरह के सभी तरह के फायदे इसके आसन से होते हैं। अब इस तरह से आप ऐसे हाथ रखिए, पुशअप लगाइए, ऐसे पुशअप लगाइए, जस्ट एक्ट एज डूइंग पुशअप। अभी आप ट्विस्ट कीजिए, दाहिने हाथ को पीठ के पीछे, बाएं हाथ को इस तरह से कीजिए और लगातार कीजिए। ये आपकी पेट की चर्बी को कम करता है, पेट का मोटापा भी कम करता है और मेरुदंड में लचीलापन लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, वजन कम करता है। सबसे बड़ी बात, ओह, बार बार कीजिए। आसन कम एक्सरसाइज, ये क्या हो गया, अब एक्सरसाइज हो गया। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा फायदा, फायदा ही फायदा। अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग। इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, अभी घुमाइए अच्छे से। 10-15 मिनट करने से पूरा संपूर्ण एक्सरसाइज हो जाता है, शरीर में हल्कापन आ जाता है। घुमाइए घुमाइए, शाबाश। अब आप बैठिए, अब दोनों अपने जगहों को थपथपाइए जोर से। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव होता है, लिम्फेटिक सिस्टम इंप्रूव होता है। जोर से बगल को दबाइए, बदली कीजिए। अभी आप बैठिए दंडासन में, दोनों हाथ पीछे, पीठ सीधा, गर्दन पीछे, दोनों पैर मिले हुए और बार बार अपने पैरों को इस तरह से दबाइए। इससे आपकी घुटनों का दर्द कम होता है, घुटनों में दर्द होता ही नहीं है और काफ मसल्स की मसाज होती है, इससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। कम से कम 5 मिनट गर्दन पीछे लटकाइए, गर्दन पीछे लटकाइए, पेट को सीधा कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप दोनों पैर के अंगूठे पकड़िए। अभी हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, पश्चिम उत्तानासन। सारी भादो पादो वही दंड रूपो दो वरियाम पदाग्रह दित्वम दित्वा जानो ऊपरी नस्तलाट वसेदम पश्चिम तनिया हुआ। अभी एल्बोज को बेंड कीजिए और मैट पे लाने की कोशिश कीजिए। एल्बोज को मैट पर लाइए, दोनों घुटने मिले हुए। यदि पश्चिम तानवासन ग्रहम पौनम पश्चिम वैनम करोति उदयम जठरं लस्ये कुर्याद उदरम कास्त्यम अरोगताम चेतुषा। इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, पीठ को सीधा कीजिए बार बार। नाउ मसाज योर थाई, अपने
जगहों का मसाज कीजिए, इससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है और इससे कमर दर्द में भी कमी आती है। अभी हम करेंगे, दाहिने पैर को मोड़िए और एडी को मूलाधार विस्तार कीजिए, एडी पे बैठ जाइए। फिर से आगे झुक जाइए जितना झुक सकते हैं, जानुशिरासन। बदली कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं पैर को बेंड कीजिए, एडी पर बैठते, फिर से बेंड फॉरवर्ड हो जाइए। फॉरवर्ड बेंडिंग के सारे लाभ इससे प्राप्त करते हैं। फिर से अभी हमने जगह के नीचे पैर को रखा, इससे हमारा सिद्धासन सिद्ध होता है। अभी हम करेंगे जगह के ऊपर रखिए, इससे पद्मासन सिद्ध होता है। इस तरह से आप पकड़िए, इससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव होता है और पद्मासन में हम अच्छे से बैठ सकते हैं। इस आसन करने के बाद लिखिए, दाहिने पैर को सीधा, बाएं पैर को दाहिनी जगह पर और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए अच्छे से, दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे पकड़िए। कोशिश कीजिए जरूर पकड़ में आएगा एकदम। पैर को सीधा रखिए, अभी आप कीजिए महामुद्रा। बाएं पैर की एडी को मूलाधार में स्थापित करते हुए श्वास को अंदर रोकते हुए होल्ड कीजिए। बदली कीजिए, अभी आप कीजिए महाबंध मुद्रा। दाहिने पैर की एडी को मूलाधार में रखिए, बाएं पैर को दाहिने जगह पर रखिए, आभ्यंतरवर्ती कुंभक कीजिए, श्वास को अंदर रोकते हुए जान और बंद का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए, बदली कीजिए। बाएं पैर की एडी को मूलाधार में स्थापित कीजिए, दाहिने पैर को बाएं जगह पर रखिए, फिर से आभ्यंतरवर्ती कुंभक को करते हुए महाबंध मुद्रा का आनंद लीजिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। अभी हम करेंगे महावेद मुद्रा। दाहिने पैर को बाएं जगह के नीचे, बाएं पैर को दाहिनी जगह के ऊपर, आभ्यंतरवर्ती कुंभक करते हुए आरंभ कीजिए महावेद मुद्रा। स्टॉप। बदली कीजिए, दाहिने पैर को बाएं पैर को दाहिने पैर की जगह के नीचे, दाहिने पैर को बाई जगह के ऊपर, आभ्यंतरवर्ती कुंभक करते हुए फिर से आराम कीजिए। अभी आप आराम कीजिए वक्रासन। पहले आप बैठिए दंडासन में, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं हाथ को पीठ के पीछे स्थापित कीजिए और फिर अच्छे से ट्विस्ट कीजिए। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रूप मंडल कर्णानस्तम अभ्यासत है कुंडली प्रबोधम चंद्र स्तर तो ददाति। बलि कीजिए। ये मत्स्येंद्र आसन का सरल रूप है, वक्रासन इसे कहते हैं। इससे डाइजेशन अच्छा होता है, कुंडली जागरण होता है और हमारा चंद्रमंडल शांत होता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। दाहिने पैर को मोड़िए,
बाएं पैर से क्रॉस कीजिए, अच्छे से हक कीजिए अपने घुटने को, हाथ को पीछे रखिए और ट्विस्ट कीजिए, सीधा बैठिए। बल्ले कीजिए, बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर से क्रॉस कीजिए, बाएं पैर को हक कीजिए, बाएं हाथ से होल्ड कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। अभी आप बैठिए स्वस्तिक आसन। बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने और जगह के बीच में फंसाइए और उसी तरह से दाहिने पैर को भी बाएं पैर की जगह और घुटने के बीच फंसाते हुए सीधा बैठ जाइए। अभी मेडिटेशन की अवस्था में आ जाती है। जालंधर और मूलबंध को होल्ड करते हुए श्वास और प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। जानो उर्वोर अंतरे सम्यक कल्पा पातले हुए ऋजु काय है समासीन है स्वस्तिक सकते। इस तरह से बैठना स्वस्तिक आसन कहलाता है। अभी हम करेंगे पद्मासन। दाहिने पैर को बाई जगह पर, बाएं पैर को दाहिनी जगह पर, अपने हाथों को गोदी में रखते हुए फिर से मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। जालंधर और मूलबंध को होल्ड करते हुए अपने ध्यान को श्वास और प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए। अभी आप कीजिए लोलासन का अभ्यास। दोनों हाथों को बगल में रखते हुए ऊपर उठ जाइए। धीरे धीरे नीचे आइए। योग मुद्रा। आगे बढ़ते हुए नीचे झुकने की कोशिश कीजिए। डाइजेशन को इम्प्रूव करने की अति लाभकारी, पेट की चर्बी को कम करता है, पेट के सभी अंगों की मसाज करते हुए आपको इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अद्भुत अभ्यास योग मुद्रा। धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम करेंगे पर्वतासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और धीरे धीरे ऊपर उठाइए। सामने देखिए, कंधों को खोलिए पीछे की तरफ। इससे हमारे सिर में सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उससे माइग्रेन, हेडेक, चक्कर आना, जी मिचलाना, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो ये दिन में हमें कई बार अभ्यास करना चाहिए। ऐसे नीचे लाइए, ऐसे उल्टा कीजिए, ऐसे उल्टा कीजिए, ऐसे, और दिन में हर घंटे में ऐसे एक बार कीजिए। आनंद लीजिए पूरा इसका। अद्भुत अभ्यास पर्वतासन। पर्वत के जैसे स्थिर बनाता है आपको। धीरे धीरे नीचे लाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप बैठिए गौमुख आसन में। दाहिना पैर को सामने रखिए मोड़ते हुए, बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखिए। सभी दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजित दक्षिणे अपि तथा सवयम गोमुखम गोमुखाकृति। सीधा बैठिए। नाभि थोड़ा आगे, कंधे पीछे, गर्दन सीधा आके सामने। श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और गौमुख आसन का आनंद लीजिए। इसमें आपका मेरुदंड नेचुरली सीधा हो जाता है। पैरों में भी इससे लचीलापन आता है। हाथों से आप अपने पैरों को दबा रहे हो, इससे आपका एक्यूप्रेशर हो रहा है आपकी हथेली में और पैर के तलवों में, जिससे आपकी सब नस नाड़ियां क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। बदले कीजिए। बाएं पैर को नीचे रखिए, दाहिने पैर से क्रॉस कीजिए और फिर से गौमुख आसन में बैठ जाइए। सीधा बैठिए। मेरुदंड को सीधा कीजिए। नाभि को धीरे धीरे आगे कीजिए। कंधों को थोड़ा पीछे कीजिए। सामने देखिए किसी एक बिंदु पर और ध्यान को केंद्रित कीजिए एक बिंदु पर। देश धारणा तत्र प्रति एकतानता ध्यानम तदेव अर्थ मात्र निर्वासम स्वरूप से शून्य समाधि है।
ये 3 सूत्र हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। एक बिंदु पर ध्यान लगाना, धारणा, कंटिन्यू उसको करना, ध्यान है, और ध्यान करते करते अपने आप को भी भूल जाना, समाधि कहलाता है। और इन तीनों को क्या बोलते हैं? संयम। क्या बोलते हैं? संयम। इन तीनों का एक वर्ड है संयम। संयमित जीवन, इसका मतलब धारणा, ध्यान, समाधि के अनुसार जीवन जिया। वो कैसे होगा? जो काम कर रहे हो उसमें ध्यान लगाओ, वो धारणा होगी, ध्यान हो गया, और इतना गुम हो जाओ कि पता ना चले कितने घंटे हो गए, तो क्या हो गया? समाधि हो गया। तो क्या हो जाओगे फिर? एक दिन बहुत श्रेष्ठ इंजीनियर, एक श्रेष्ठ डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक गायक कलाकार, एक योगा टीचर आप बन सकते। बन सकते नहीं? बन सकते? बताइए। आप बैठ के सारे दिन समाधि लगाने से खाने के लिए कहाँ से आएगा बताइए? और जो आनंद ले रहे हैं ना अभी इतनी, हवाई जहाज में उड़ने का, हेलीकॉप्टर, मिसाइल बनाने का, ये कौन बनाएगा? भगवान थोड़ी बनाएगा। फिर सब काम हाथ से करो। तो इसलिए भाई टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग फील्ड में पूरा ध्यान लगा के और पूरी दुनिया के लिए उपकार करना है। अभी आप बैठिए दंडासन में और वज्रासन का आनंद लीजिए। दाहिनी तरफ करवट लीजिए और बाएं पैर को मोड़िए, बाएं तरफ करवट लेते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। यह है वज्रासन। खाना खाने के बाद इसमें आप 5 से 10 मिनट बैठिए, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, घुटनों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अभी हम करेंगे योग मुद्रा। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाइए जोर से और लगाते हुए आगे से जाइए। कंधे आगे कीजिए, पहले आगे जाइए, पीठ को सीधा रखना है, पहले पीठ को सीधा, और उसके बाद में फिर गर्दन को झुकाना। તો પછી શું કરે છે એ લોકો? પણ તમને બધું સામાન્ય પદાર્થ પણ હું શું કહું છું, તમને લોકો ફ્લાઇટ નું આપી ટિકિટ? ફ્લાઇટમાં નથી જવાનું, બસ જ આવે છે અહીંથી સીધી એટલાન્ટા લાવશે. બસમાં લાવશે તમને લોકોને? હા, પેલી હા, તો મને અડધો કલાકમાં નક્કી કરીને કહો. અડધો કલાક, અડધો કલાકમાં મને अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा लीजिए और धीरे धीरे ऊपर उठाइए, प्रताशान। धीरे धीरे नीचे लगी। अभी आप बैठिए सिंहासन में। ये भी एक जबरदस्त आसन है। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए, श्वास को अंदर लेते हुए जीभ को बाहर निकालते हुए छोड़िए पूरा श्वास। बंद कीजिए। अभी आप कीजिए मार्जरी आसन। कमर के लिए अति लाभकारी, कमर को लचीला बनाता है। जब सिर ऊपर आता है श्वास अंदर, सिर नीचे जाता है श्वास बाहर। अभी आ जाइए उष्ट्रासन में। दोनों घुटनों खड़े जाइए, दोनों हाथ सीधे और पीछे बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए। ये बैकवर्ड बेंडिंग का बहुत ही अच्छा आसन है। आपकी कमर को लचीला बनाते हुए कमर दर्द को भी ठीक करता है। थायराइड, पैराथायराइड भी इससे ठीक होता है। गर्दन का दर्द भी इससे ठीक होता है। बहुत ही लाभकारी और वेरी वेरी पॉपुलर पोज उष्ट्रासन। धीरे धीरे वापिस आइए। अभी हम करेंगे पर्वतासन। धीरे धीरे जितना पीछे जा सकते हो जाने की कोशिश कीजिए।
संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए अद्भुत आसन। इससे आपके पूरे शरीर में सर्कुलेशन इंप्रूव होते हैं, ब्लड प्यूरिफाई होता है, टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होता है, हंगर एंड थर्स्ट भी स्टेबलाइज होता है। जितने शरीर को फायदा होना चाहिए सब फायदे इस आसन से होते हैं, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा करना है। अब आ जाइए प्लैंक पोज में। धीरे से ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ताकत का अनुभूति कराता है आपको। अगर आप इसमें 1-2 मिनट रुक पाते हैं तो आप एक ताकतवर इंसान है। ऐसे रुकना एक बहुत प्राउड की बात है। आपका पोस्चर ठीक होता है इससे। सामने देखिएगा, आदमी ऐसे देख के घबरा जाते हैं, करने करने की बात छोड़िए, ऐसे देख के ही घबरा जाते हैं। अभी आ जाइए आप कोबरा पोज, भुजंगासन। अद्भुत पोज, करंट फ्लो को बढ़ाता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, कमर को लचीला बनाता है, कमर दर्द को भी धीरे धीरे कम कर देता है, पेट की चर्बी भी कम करता है, मोटापा कम करता है ये आसन। अब आ जाइए पपी पोज में। ये भी कमर को लचीला बनाने वाला एक सरल अभ्यास है। फिर से आ जाइए आप आर्म स्लंग में। इस तरह से एक एक पैर को सीधा कर सकते हो। ऐसे पहले एक को कीजिए, फिर दूसरे को कीजिए, होल्ड कीजिए। स्ट्रेंथनिंग पोज, पोस्चर को ठीक करने वाला आसन, ताकत को बढ़ाने वाला। अभी आप कीजिए डॉल्फिन। कंधों को पीछे ले जाइए, सिंगल लेग डॉल्फिन। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए, धीरे धीरे नीचे लाइए। राइट लेग को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए। अब हम करेंगे हनुमान आसन, अद्भुत स्प्लिटिंग पोज। दोनों पैरों को खोल दीजिए और फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए इसमें इस तरह से। बदली कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग इन हनुमान आसन। नाउ स्टार्ट कपोतासन। सीधा बैठिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। बदली कीजिए। अभी आप कीजिए शशंकासन। नाउ स्टार्ट हंसासन एंड मयूरासन, अद्भुत आसन। हरते सकल रोगान आसु गुलमोद्रादीन अभिभवति च दोषानासनम श्रीमेव बहु कंसन भुक्ताम भसम कुर्यात अशेषम जनियति जठा जारेत कालकुटम। सब रोगों को भगाने वाला ये श्री मयूरासन है। ज्यादा खाने से वो भी हजम हो जाता है, और जो अनजाने में हमारे भोजन के साथ विषाक्त पदार्थ आते हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अद्भुत आसन। अभी आप बैठिए मलासन में। हरते सकल रोगान असु गुलमुद्रादि अभिभवति दोषान आसनम श्रीमेव बहु कर्षण भुक्तान भसम कुर्यात अशेषम जनियति जुठाग्नि जारेत कालकुटम। अभी हम करेंगे और भी अच्छा आसन जिसका नाम है बकासन, बैलेंसिंग पोज।
नाउ रिलैक्सिंग शवासन। शवासन में लेट जाइए। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़िए, इंटरलॉक कीजिए और होल्ड कीजिए। अपने नासिका को घुटनों से टच करने की कोशिश कीजिए। अभी पीठ को बार बार उठाइए, पीछे से हिप को उठाइए इस तरह से बार बार। पेट की चर्बी कम होती है, गैस सब निकल जाती है, घुटनों का दर्द भी कम होता है, कमर में लचीला बनाता है। दोनों पैर के अंगूठे पकड़िए, सीधा कर दीजिए, इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और फिर से शुरू कीजिए। फॉरवर्ड बेंडिंग इन सुपाइन पोजीशन। अद्भुत। अभी आप कीजिए जानु शिरासन। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं जगह पर रखिए, बाएं पैर को होल्ड कीजिए। जानु शिरासन सुपाइन पोजीशन। अद्भुत आसन। बदले कीजिए। हैप्पी बेबी। अभी एक्सरसाइज कर सकते हो ऐसे, ऐसे आप उठ के इस तरह से उठिए, ऐसे ऐसे पैर बेंड करके, ऐसे पैर को बेंड करो, सीधा करो, ऐसे बार बार घुटने मिले हुए। अभी इस तरह से कोनी कीजिए और इस तरह से टच कीजिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए। अभी आप आ जाइए हैप्पी बेबी पे। दोनों पैरों को खोल दीजिए, उग्रासना। जॉइन एंड लिफ्ट, विपरीत करनी मुद्रा। यत किंचित सवरते चंद्रात अमृतम दिव्य रूपेण है तत्सर्वं गस्ते सूर्य तेन पिंडो जरायुत है तत्रास्ति कर्णम दिव्यम सूर्य से मुख वंचनम गुरु उपदेश तो गेम ने तो शास्त्रार्थ कोटिवे। उधर नाभि रथस्थाल और उधर्वम भानुरथ है शशि कर्णी विवृताख्या गुरुवाक्य लभ्यते। नित्यम अभ्यास उक्तस्य जठ अग्नि विवर्तनी आहारो भोलतस्य सतवेश अध शिरस उधर पाद क्षण सात तत्मे दिने सात च किंचित अधिकम अभय सिचे दिने दिने। इतने सूत्र हैं इसके। योग में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा फायदा। इस तरह से बेंड करो और सीधा करो पैर को, कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आप आ जाइए हलासन में। पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़िए, स्ट्रेच कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए, इंटरलॉक कीजिए पैरों को, बैंड और स्ट्रेच कीजिए। अद्भुत अभ्यास। कॉन्ट्रैक्ट, मसाज योर काम मसल्स, स्ट्रेच। बार बार स्ट्रेच करने से आपके हैमस्ट्रिंग्स क्या होती है,
रिलैक्स होती है। होल्ड द राइट लेग, लोअर द लेफ्ट। धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए, दोनों पैर सीधे रखते हुए नीचे लाइए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए, बदली कीजिए, धीरे धीरे ऊपर लाइए। अभी दोनों पैरों को धीरे नीचे लाइए। अभी हम करेंगे मत्स्यासन। दाहिने पैर को बाईं जगह पर, बाएं पैर को दाहिनी जगह पर, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए सिर को उठा के मैट पर रखिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए खींचिए और दोनों घुटनों को और पौड़ियों को मैट पर रख दीजिए। दिस इज कॉल्ड मत्स्यासन। इससे थायराइड और पैराथायराइड संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं, सर्वाइकल पेन भी ठीक होता है, लिम्फेटिक सिस्टम इंप्रूव होकर आपकी इम्यूनिटी भी इससे इंप्रूव होती है। एक बहुत ही चमत्कारिक अभ्यास है जिसे विपरीत करणी मुद्रा के बाद में किया जाता है। अभी अपने सिर को रिलीज कीजिए, दोनों हाथों का नीचे रखिए, सिर को उठा के रख दीजिए, दोनों पैरों को अच्छे से दबाइए पेट की तरफ, पेट की मसाज करने के लिए, और रिलीज हो जाइए। अभी हम करेंगे नौकासन, एक अद्भुत अभ्यास। दोनों हाथों को उठाइए, इस तरह से दोनों तरफ से उठ जाइए, इस तरह से दोनों तरफ से उठ जाइए, बड़ा अद्भुत एकदम। पैर के अंगूठे पकड़िए और सीधा कीजिए। इससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होकर बॉडी प्यूरिफाई होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल शरीर में कम होता है, और वेस्ट पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूटामेट, क्रिएटिनिन, अमोनिया गैस, ये सब धीरे धीरे कम होते हैं। अद्भुत आसन, बैलेंसिंग पॉज, आनंदित अनुभव कराने वाला आसन। जब बैलेंस हो जाएगा, देखो मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा हूं, मेरे को बोलो मैं आधा घंटा रुक जाऊंगा तो आधा घंटा। ये बैलेंस का चमत्कार है पूरा। पीठ को सीधा करो, छाती को आगे करो, घुटने मोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छाती एकदम सामने होना चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हो, और बढ़िया करना है धीरे धीरे। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा फायदा। इस आसन का फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है, एक भी नुकसान नहीं है इसका। है तो बता दीजिए, आप इतने दिन से कर, कोई नुकसान नहीं, मजा आ देता है पूरा। लेट जाइए। अभी हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों हाथ बगल में ऊपर उठ जाइए, बार बार उठिए इस तरह से। और ज्यादा अच्छा करने के लिए दोनों पैरों को कैच कीजिए इस तरह से, एंकल को, और फिर उठ जाइए, बार बार उठिए इस तरह से। और अच्छा करने के लिए पीठ के नीचे हाथ लगाइए इस तरह से। और अच्छा करने के लिए एक पैर को ऊपर उठा दीजिए, सीधा कर लीजिए, दूसरे पैर को बदली कीजिए, दोनों पैरों को उठा दीजिए, दोनों पैर को उठा दीजिए, बैंड और स्ट्रेच कीजिए। अभी एक पैर को नीचे लाइए, दूसरे पैर को नीचे लाइए, और चक्रासन में आ जाइए। इसी आसन में आ जाइए, चक्रासन में उठ जाइए दोनों तरफ से। शाबाश, पूरी अकड़न जकड़न सारी निकल जाएगी, एकदम शरीर लचीला आ जाएगा, पूरा एनर्जी भी आ जाएगी। धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथों को रखते हुए आर्म उसके ऊपर खड़ा जाइए इस तरह से, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। दोनों पैरों को बेंड कीजिए, टर्न कीजिए, बदले कीजिए। इंटरलॉक कीजिए दोनों पैरों को, और टर्न कीजिए।
बदले कीजिए। दोनों पैरों को खोलिए, टर्न कीजिए, बदले कीजिए। अभी आप बटरफ्लाई कीजिए। अभी आप लेट जाइए पेट के बल। मकरासन में विश्राम कीजिए। भुजंगासन आराम कीजिए। दोनों पैरों को मिलाइए साथ, दोनों हाथ बगल में, धीरे धीरे उठिए। बार बार कीजिए ऐसे, धीरे धीरे नीचे आइए और धीरे धीरे उठिए। अभी आप कीजिए शलभासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, दिखाऊं नीचे रखिए, दोनों तरफ से उठ जाइए। धीरे धीरे नीचे आइए। अभी आप कीजिए धनुरासन। धीरे धीरे वापस आइए। नीरलंबासन। शवासन में लेट जाइए, शवासन में लेट जाइए, दोनों हाथों को लीजिए। उत्तानो सवत भूमो सैनम तत शवासनाम शवासनम विश्रांति हराम चित्त विश्रांति कारकाम। एक तरफ कर लीजिए, बैठ जाइए। अब हम करेंगे हठ योगी प्राणायाम। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। पद्मासन में बैठी। पद्मासन में ये श्रेष्ठ तरीके से होता है। प्रणव मुद्रा बनाते हुए धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। स्टॉप। अभी आप कीजिए सूर्य वेदन 3 टाइम्स। लेफ्ट नोज को बंद कीजिए, राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। इसके फायदे बताए हैं। कपाल शोधनम वात दोष गणम कृमि दोष पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य वेदना। अब आप कीजिए उज्जाई प्राणायाम। अपने गले को संकुचित करते हुए गहरी सांस लीजिए। इसके फायदे बताए। नाड़ी जलोदर आधातु दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्यम उज्जाई आख्यम। और हम करेंगे शीतकारी।
इसका फायदा है न सुधा न तृषा निद्रा नए आलस्यम प्रजायते। अभी हम करेंगे शीतली। इसके फायदे होता है गुल्म प्लीहा अधिकान रोगान जौराम पिताम सुदाम दिशाम विषाणी शीतली नाम कुमको यम्य। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जोर से दोनों हाथ उठाइए, जोर से सांस लीजिए, छोड़िए। कपालभाति कीजिए। सूर्य भजन प्राणायाम कीजिए। इसके फायदा होता है वात पित्त श्लेष्माराम शरीर अग्नि विवर्धनम। अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसका फायदा बताया वेगात घोषम पूरकम ढंग नादम ढंगी नादम रेचकम मंदमंदम योगिंद्राणाम व्यास योगा चित्ते जाता का चित्ते आनंद लीला। अभी हम करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने आप गौरव कीजिए। आज शिक्षा से नहीं विराम देते हैं। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते।